स्वतंत्रता के तुरंत बाद कलम की एक लकीर के साथ गोहत्या पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी, ऐसा कहा था जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने। आज जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारत में, तो समय है थोड़ा सा चिंतन करने की कि इतने वर्षों में न जाने कितनी पार्टीज आई, कितनी चली गई, न जाने कितने पथ बन गए महात्मा गांधी के नाम पर, कितनी संस्थाएं खड़ी हो गई, कितने अभियान चल पड़े उनके नाम पर, एक एक नोट पर उनकी छवियां छप गई। परंतु प्रश्न ये है कि जो विषय गांधी जी के हृदय को ही नहीं, देश के सैकड़ों करोड़ों भारतीयों के हृदय का भी और ईश्वर का भी सबसे प्रिय विषय हो, गोवंश की समृद्धि, गोवंश की रक्षा, उसको क्या स्थान दिया गया यहाँ के राष्ट्रीय पॉलिसीज में? राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई ठोस व्यवस्था, कोई ठोस कानून आज तक बनाया गया है, या क्या उसकी कुछ आशा है आने वाले दिनों में? ऐसा दूर दूर तक प्रतीत नहीं होता है। पिछले 78 वर्षों में देश में बहुत निर्माण हुआ, जिन्हें विकास का नाम दिया गया, और बहुत प्रगति हुई है, लेकिन उस समय जिस गाय की हत्या करके प्रगति हो रही थी, क्या उस प्रगति और इस प्रगति में अंतर है? जिस गाय के लिए मंगल पांडे जी ने हथियार उठा लिए ब्रिटिशर्स के समय, उन्हीं के राज में, उस गाय को राष्ट्रीयता से बिल्कुल काट दिया गया। जिनकी हत्या करके उनके चमड़े से बॉल्स बनती हैं, क्रिकेट बॉल्स, ब्रिटिशर्स के दिए हुए उस खेल को तो राष्ट्रीयता से जोड़ दिया गया, परंतु जो राष्ट्र की कृषि का, राष्ट्र के उत्सवों का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का, पंचगव्य आयुर्वेद के माध्यम से जो आधार रही, उसे राष्ट्रीयता से बिल्कुल विलग कर दिया गया है। अब समय है कि जो तिरंगा यहाँ लहरा रहा है, इस तिरंगे से भी गाय के संबंध को समझा जाए, क्योंकि ये तिरंगा भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। और भारत मात्र एक परिधि तक सीमित नहीं है। भारत की संस्कृति, उसका जो दृष्टिकोण है, अलग अलग यहाँ के प्रकृति के अंगों के प्रति, यहाँ के प्राणियों के प्रति, उसको भी समझा जाए। और निश्चित रूप से उसमें सबसे विशेष दृष्टिकोण है यहाँ के गोवंश के प्रति। पूरे विश्व में इन्हें गिव एंड टेक और यूज एंड थ्रो के रूप में जहाँ प्रयोग किया जाता है, मात्र भारत है जो इन्हें माँ के रूप में देखता है, इसके सूक्ष्म विज्ञान का दर्शन करता है, किस तरह से इस लोक में नहीं परलोक में भी हमें सुख दे सकती है। तभी हम जाकर के अपने आप के साथ, इस भारत के साथ, अपने वंशजों के साथ और अपने पूर्वजों के साथ न्याय कर पाएंगे। जय भारत।